नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम करेंगे डिस्काउंट की क्लास नंबर 2। देखिए, डिस्काउंट की 2 ही क्लासेज आएंगी, ठीक है। इन दोनों क्लासेज में पूरा डिस्काउंट का जितना भी टाइप हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप के, वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डिस्काउंट की फर्स्ट क्लास मैं करवा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी करवा चुका हूँ पूरा, सिर्फ 2 क्लासेस में। टाइम एंड वर्क भी करवा रहा हूँ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी 2 क्लासेस डाल चुका हूँ, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर चेक करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इफ़ 1 पेन इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 2 पेन्स प्राइस 50 ईच, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट ऑन ईच पेन। देखिए, ये कंसेप्ट समझने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं। देखिए, आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब देखिए, मान लीजिए एमपी है हर एक चीज़ का 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है। अब 2 चीज़ का कितना हो जाएगा, सॉरी, एमपी तो आप 3 चीज़ का दोगे ना, टोटल आइटम्स जितनी भी उन सबका एमपी कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़ एमपी है ये, ओके। और एसपी बेचोगे कितनी, 2 ही चीज़ों के पैसे मिलेंगे ना आपको, ठीक है। तो एसपी कितने का आ जाएगा, 20 रुपीज़ का। अब देखिए, इसके बाद आप डिस्काउंट पूछोगा आपसे कोई, तो डिस्काउंट कैसे निकाल दोगे आप, एमपी माइनस एसपी कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ का, ओके। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाल दोगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये मैंने बताया था आपको, ओके, पिछली क्लास में। तो डिस्काउंट कितने आपके पास, 10 रुपये का, एमपी कितना है 30 रुपये इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33.33% का, ओके। यही सेम है फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, इफ अ 1 पेन इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 2 पेन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाय 2 गेट 1 फ्री, यही मतलब हुआ ना इस चीज का। अब देखिए, जब आपसे परसेंटेज में पूछा हो तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, एज्यूम करके भी। मान लीजिए मैंने 1 रुपये मान ली सबकी वैल्यू, ठीक है। तो एमपी कितने का आ जाएगा, 3 आइटम्स का, 3 रुपये का। एसपी कितने का आ जाएगा, एसपी कितना, 2 आइटम्स ही बेची ना उसने, ठीक है। गई उसके घर से 3 आइटम्स, दुकानदार के घर से 3 आइटम्स गई, तो एमपी 3 का था, बट बेची उसने कितनी की, मतलब पैसे तो उसे 2 आइटम्स के ही मिले ना, तो 2 रुपये आ गया। अगर एक आइटम का 1 रुपये तो 2 आइटम्स का 2 रुपये। अब डिस्काउंट पूछा है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमपी माइनस एसपी मतलब 1 रुपी, ओके। अब उसने क्या पूछा, डिस्काउंट परसेंट निकालना है हर पेन पे। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का, एमपी कितना है 3 रुपये इंटू 100, ठीक है। तो 33.33% आया, ठीक है, या 33 1/3%, एक ही बात है। अब देखिए, अगर आप इसको 10 रुपये मान के करते हैं ना, जैसे मैंने अभी ब्लैंक स्लाइड पे किया था, तो वैसे भी कर सकते हैं, पर मैंने 1 रुपये मान के किया तो वैसे भी कर लेंगे। अगर आप 50 रुपीज़ मान के करोगे ना, तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ये नहीं है, मतलब इस वैल्यू को आप इग्नोर भी कर सकते हो, और 1 रुपये मान के या 10 रुपये मान के, जो भी आपको सही लगे वैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। If 2 tables are offered free on purchasing of 3 table price ₹700 each, what is the effective discount percent on each table। देखिए, इग्नोर कब करनी होती है वैल्यू, जब आपसे परसेंट पूछा हो, ठीक है, या परसेंटेज में पूछा हो या रेशियो में पूछा हो कोई भी वैल्यू आपसे, तो आप रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो। देखिए, इफ 2 tables are offered free on purchasing of 3 tables, मतलब बाय 3 गेट 2 फ्री। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, ठीक है। तो एमपी कितने का आ गया, अगर 1 रुपये मान लिया मैंने हर इसका, ठीक है, हर टेबल का एमपी 1 रुपये मान लिया, तो 5 टेबल का एमपी कितना आ जाएगा, 5 रुपये। और एसपी कितने का आएगा, 3 का ही आएगा ना, जो फ्री आइटम है उसका एसपी नहीं आएगा। तो एसपी कितना आ गया, 3 रुपये। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 2 रुपीज़, ठीक है, एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे आएगा, डिस्काउंट कितने का है, 2 का, एमपी कितने का है 5 रुपये का इंटू 100। अब देखिए, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 2/5 की हो जाएगी 40%। ऑप्शन ए, या काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 20 2 ज़ा 40, ठीक है। इफ 3 दुपट्टाज वर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 6 दुपट्टाज प्राइस फॉर 1200 ईच,
व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट ऑन ईच दुपट्टा। देखिए सेम क्वेश्चन है, 3 दुपट्टाज आर ऑफर्ड फ्री ऑन 6 दुपट्टाज, मतलब बाय 6 गेट 3 फ्री। ओके, तो एमपी कितने का आ गया एक दुपट्टे का, 1 रुपये, तो 6 और 3 9, तो 9 का कितना आएगा 9 रुपये, एक का एक मान लिया ना, ठीक है। तो एसपी कितने का आ गया 6 का ही आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का आ गया 3 रुपये का, एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट कितने का है 3 रुपये का, एमपी कितना है 9 रुपये का इंटू 100, 1/3, ठीक है। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ एवरी 2 आर्टिकल्स एंड ही आल्सो अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25% टू द कस्टमर, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट ऑन ईच आर्टिकल। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। पहले क्या दिया गया था, सिंपल डिस्काउंट दिया था ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, सिर्फ एक बार डिस्काउंट परसेंट था, ठीक है। अब इस बार ही दे दिया डिस्काउंट पे भी एडिशनल डिस्काउंट दे दिया आपको। अब देखिए पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एडिशनल डिस्काउंट निकालना है आपको और न्यू एसपी निकालना है, बस उतना ही फर्क है। देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। देखिए इफ अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ एवरी 2 आर्टिकल्स, क्या मतलब हुआ इसका, बाय 2 गेट 1 फ्री, यही मतलब हुआ ना इसका। अब देखिए एंड ही आल्सो अलाउज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25%। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका एमपी 10 रुपये, एडिशनल डिस्काउंट दिया हो तो मतलब बाद में पॉइंट्स में ना जाना पड़े, तो 10 रुपये मान लीजिए, 1 रुपये मत मानिए यहाँ, ठीक है। 10 रुपये मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एमपी कितने आइटम्स हमारे पास 3 आइटम्स हैं, तो टोटल एमपी कितना आ जाएगा, एक आइटम का अगर 10 रुपये है तो 3 का आ जाएगा 30 रुपये, ठीक है। तो एसपी कितना आ जाएगा 2 आइटम्स का 20 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना आ जाएगा एमपी माइनस एसपी 10 रुपये। अब देखिए यहाँ बोला है एडिशनल डिस्काउंट दिए गए 25% का, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। डिस्काउंट किस पे देगा, वो एसपी पर देगा ना डिस्काउंट वो, ठीक है। जो बेचेगा उसी चीज़ पे डिस्काउंट देगा, वो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देगा ना, जो चीज़ बेचेगा उसी पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 25% का डिस्काउंट है 20 रुपीज़ पे, मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट है। तो पहले अगर 10 रुपये का डिस्काउंट था तो 5 का और डिस्काउंट हो गया, तो टोटल कितने का डिस्काउंट हो गया 15 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। टोटल 15 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एसपी आपका 20 रुपये था पहले, तो अगर एसपी अगर आपका 20 रुपये था उस पर 5 रुपये का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो न्यू एसपी कितना आ गया आपके पास 15 रुपीज़ का, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट भी 15 रुपीज़ का ही दे रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा है हमसे, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 15 रुपीज़ का, एमपी कितना है 30 इंटू 100, तो 1/2 मतलब 50%, ऑप्शन सी। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ तक तो सारा सेम ही था। अब उसके बाद बोला है एडिशनल डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देगा वो एडिशनल एसपी पे, ओके। जो चीज़ बेचेगा उसी पे डिस्काउंट देगा ना। अब देखिए एडिशनल डिस्काउंट दे दिया एसपी पे, ओके, वो आया 5 रुपये। अब देखिए 5 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर पहले 10 रुपये का डिस्काउंट था तो बाद में 15 रुपये का डिस्काउंट बन जाएगा ना, वो 5 रुपये का और आ गया। अब एसपी अगर पहले 20 रुपये का था तो उस पर 5 रुपये का नया और डिस्काउंट दे दिया ना, तो नया एसपी 15 रुपये का बन जाएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 करके निकाल लेंगे। बस ये 2 स्टेप थे यहाँ पे मेन, कि न्यू एसपी और न्यू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper gives 3 articles free on the purchasing of every 5 articles. He allows a discount of 20% to the customer and still earns 25% profit. Find the ratio of cost price to the mark price of the article. देखिए बेसिक से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए, A shopkeeper gives 3 articles free on the purchasing of every 5 articles. देखिए buy 5 get 3 free, ये मतलब वो ना फर्स्ट लाइन का, ओके। अब देखिए 10 रुपये मान लिया हमने पर आर्टिकल का प्राइस, ठीक है। तो एमपी कितने का आ जाएगा सबका 80 रुपीज़, ओके। और एसपी कितने का आ जाएगा, 5 का बेचा है ना, तो सॉरी 10 का बेचा है 5 आइटम्स को, तो 50 रुपीज़। और लेट एमपी ऑफ 1 आइटम कितने 10 रुपये है, ठीक है।
या प्राइस ऑफ वन आइटम या जो भी है, ठीक है, प्राइस ऑफ वन आइटम है 10 रुपी। तो MP आ गया 8 का 80 रुपये, SP आ गया 50 रुपीज़। अब देखिए ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट आ गया आपके पास 30 रुपीज़ का। उसके बाद है ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर। देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। डिस्काउंट किस पे देगा, वो SP पे। तो मतलब 10 रुपये का और डिस्काउंट दे रहा है वो, पहले 30 का दे रहा था तो 10 का और दे रहा है, तो न्यू डिस्काउंट कितना हो गया 40 रुपीज़ का। अगर 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो SP भी कम होगा ना। अगर 50 की कोई चीज़ थी उस पर 10 का और डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी 40 की हो जाएगी। ओके, अब देखिए उसने पूछा CP और MP का रेशियो पूछा है। अब देखिए ही स्टिल अर्न्स 25% प्रॉफिट। अब देखिए इसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं आप। एक तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था डिस्काउंट की कि CP और MP का रेशियो जब भी पूछा तो कैसे निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ परसेंट भी ये लगा लेंगे। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, 25% का प्रॉफिट बोला है ना, ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। अगर 4 का CP है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितने का होगा 5 का। ठीक है, देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, CP आपका 4 का है, प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है, तो SP कितना आएगा 5 का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे ही होते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, तो SP 5 का है तो 5 की वैल्यू कितनी है 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, सॉरी न्यू SP आपका 40 का। ठीक है, 40 का है। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 4 8 जा 32, तो 32:80 आ जाएगा, 2:5 उस तरह से भी आ जाएगा। बट अगर आपको इस तरीके से करना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, इस तरीके से भी बता देता हूँ आपको। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था आपका MP का रेशियो, और CP का कितना था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट का। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं आप, 40 का डिस्काउंट था, MP 80 का था, इंटू 100। 50% का डिस्काउंट था, ठीक है, तो 100 में से 50 गए तो 50 रेशो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट था आपका कितने का 25 का, तो मतलब 100 में 25 और जोड़े तो 125। ठीक है, तो इनका रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा 2:5, वही आया। ठीक है, और दोबारा समझा देता हूँ, उधर क्या बोला गया था कि 25% का प्रॉफिट था। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। ओके, तो अगर CP आपका 4 का है, 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितने का आएगा 5 का, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 40 ना। ठीक है, 40 थी, ये तो डिस्काउंट की है, वैसे उधर SP भी 40 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ठीक है, तो CP और MP का रेशियो पूछा था। अगर CP हमारा 32 है, MP हमारा 80 है, तो 16 2 32 और 16 5 80, वैसे भी 2:5 भी आया। ओके, ठीक है, ये वाला। ओके, देखिए 2:5 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper gives 4 articles free on the purchasing of every 12 articles, and he also allows a discount of 20% to the customer and still earns 20% profit. देखिए सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताना है। होमवर्क है, खुद से कर लेंगे। ओके, अगर आपको इस क्लास का, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। A shopkeeper gives 1 article free on the purchasing of every 15 articles. मतलब buy 15 get 1 free. Okay. अब देखिए he also allows a discount of 4% to the customer and still earns 35% profit. देखिए find the ratio of cost price to the mark price of the article. देखिए अब हम, जैसे मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया ना CP और MP का रेशियो लेके, वैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जो पिछली क्लास में भी किया था हमने। अगर आपको बेसिक से करना है तो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन समझाया आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपको जल्दी करना है तो एक और तरीका है, वो भी बता देता हूँ। देखिए CP और MP का रेशियो पूछा है ना हमसे, CP रेशियो MP। अब देखिए यह कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसने कितना डिस्काउंट बोला है 4% का। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 4%।
ठीक है, 100 में से 4 गया 96 आ गया, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का बोला है 35 का, तो 135 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस तो सबका होगा ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सारी आइटम्स का होगा, तो डिवाइडेड बाय 16 रेशो 135। एमपी कितने का होगा, एमपी 15 आइटम्स का ही होगा ना, ठीक है, तो एमपी आ गया 15। अब देखिए, अब इसको काट देंगे, 16 6 96 और 15 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 90, तो 90 रेशो 35 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 रेशो 3, ठीक है, 45 2 90, 45 3 135, ठीक है, तो 2 रेशो 3 आ गया डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशो। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, पिछली क्लास में भी किए हैं वैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशियो पूछा हो तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना डिस्काउंट दिया हो वो निकाल लेंगे और एमपी भी निकाल लेंगे उस तरह से। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उसी बेसिक तरीके से करवाया, वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स द आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 25 आर्टिकल्स एंड दस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए, ही गिव्स द आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 25 आर्टिकल्स, मतलब बाय 25 गेट 1 फ्री, यही मतलब हुआ ना इसका, बाय 25 गेट 1 फ्री। अब देखिए, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है ना, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा इधर, डिस्काउंट कितने का है 7% का, तो मतलब 93, और रेशियो एमपी कितने का है, देखिए प्रॉफिट कितने का है, सॉरी 25% का, मतलब 125। तो यहाँ कितने पे देगा सीपी, सीपी सबका होगा ना, मतलब अपॉन 26 होगा, और एमपी जितनी आइटम्स खरीदी हैं उनका होगा, 25 का होगा, ओके। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 93 रेशो सीपी और एमपी का। देखिए रेशो में बताया मैंने किस तरह से बैलेंस करेंगे, 93 रेशो 26 इंटू 5 130, अगर 13 इंटू 10 करेंगे 130 होता है, तो 13 का डबल 26 होता है, तो मतलब 26 इंटू 5 130 हो जाएगा, ओके। अब देखिए, परसेंटेज इंक्रीज बताना है मार्क प्राइस में ओवर द कॉस्ट प्राइस। देखिए कितने का इंक्रीज हो रहा है, 37 का इंक्रीज हो रहा है ना कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, ओके। 37 का इंक्रीज हो रहा है 93 में से इंटू 100, यही बताना है परसेंटेज इंक्रीज, ओके। परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा ना, तो कितना परसेंट आ जाएगा ये निकाल लेंगे, 39.78% आएगा, ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20%. If he further sells 8 articles at the rate of 6 articles, okay, then how much percentage above the cost price does he mark on each article? अब देखिए मेन लाइन ये है यहाँ पे, if he further sells 8 articles at a rate of 6 articles, इसका क्या मतलब हुआ, buy 6 get 2 free, okay, buy 6 get 2 फ्री। देखिए अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज का खेल है, यहाँ कोई फॉर्मूले नहीं है एडवांस मैथ की तरह, पर लैंग्वेज, ओके, तो लैंग्वेज समझना जरूरी है। इफ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स, मतलब वो 8 आर्टिकल कुल बेचता है 6 आर्टिकल के रेट के प्राइस से, ठीक है, तो 8 आर्टिकल 6 आर्टिकल के प्राइस से कब बेच पाएगा, अगर 6 बेचेगा उसमें 2 फ्री देगा, ठीक है, अगर 2 फ्री दे देगा तो 8 आर्टिकल बेच देगा 6 के रेट के प्राइस से। अब देखिए बाकी तो सेम है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट है 20 का, तो कितना आ जाएगा 80, रेशियो एमपी कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 20% का, तो 120, एमपी होगा 6 का, सीपी होगा 8 आइटम्स का, तो कितना आ जाएगा 10 रेशियो 20, मतलब 1 रेशियो 2। अब देखिए यही बताना इधर भी, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज द मार्क ऑन ईच आर्टिकल। देखिए एक ज़्यादा है, एक में इंटू 100, मतलब 100%, ऑप्शन सी। देखिए एक ज़्यादा है ना, किस में से, एक में से ज़्यादा है, ठीक है, इंटू 100, सीपी एक का था ना, और ये एमपी था आपका, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अ रिटेलर बाइज 30 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन्स, वट इज हिज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट MP टू द कस्टमर। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन का क्या मतलब हुआ, बाय 27 गेट 3 फ्री, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, 30 पेन्स को रिटेलर बाइज 30 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन्स, यही मतलब हुआ ना, 27 खरीदे 3 फ्री हुए तब 30 हो गए। ओके, अब देखिए MP मान लीजिए 10 रुपये पर आर्टिकल, लेट MP 10 रुपी, ठीक है, पर आर्टिकल। अब देखिए रिटेलर ने 30 पेन खरीदे हैं, ठीक है, एट द मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन, मतलब जितने के 27 के मतलब अगर 27 पेन आपके, अगर एक पेन 10 का है, ठीक है, तो 27 पेन हो गए 270 के, पर उसने 270 में 30 पेन खरीदे हैं। ठीक है, अगर 27 पेन की जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट में उसने 30 पेन खरीदे हैं, ये मतलब है इस बोलने का। ठीक है, अब देखिए रिटेलर ने कितने खरीदे, मतलब रिटेलर का MP कितना हुआ, उसने खरीदे तो 30, ठीक है, बट मार्क प्राइस किया उसने 30 का पर 10 रुपये के इससे, ठीक है, तो 300 हो गया, बट कितने पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 पे, ठीक है, 27 पेन्स पे, तो मतलब 270 हो गया उसका। और उसने सेल कितने पे किए, प्रॉफिट परसेंट बताना है ना, व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट MP टू द कस्टमर, मार्क प्राइस पे उसने सेल कर दिए वो, मतलब मार्क प्राइस आपका अगर 300 है तो SP भी आपका 300 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर 270 का SP है, 300 पे बेच रहा है, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है 270 पे इंटू 100, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 100/9 कितना हो जाएगा, 11 1/9%। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए लैंग्वेज का खेल है अर्थमेटिक में पूरा। ओके, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ रिटेलर परचेजेस 70 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेन्स फ्रॉम अ होल सेलर एंड द रिटेलर सेल्स देम टू कस्टमर एट मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर। देखिए सेम क्वेश्चन है, होमवर्क खुद से करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ओके, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ज़रूर चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ होलसेलर डीलर सेल्स 40 पेन्स एट द MP ऑफ 36 पेन एंड द रिटेलर सेल्स देम टू कस्टमर एट 1% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए फर्स्ट लाइन का क्या मतलब हुआ, बाय 36 गेट 4 फ्री। अब तो समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, फर्स्ट लाइन का ये मतलब हुआ, रिटेलर सेल्स देम टू कस्टमर एट 1% डिस्काउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ 1% का डिस्काउंट दे दिए, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। चलिए देख लेते हैं, समझा देता हूँ आपको कैसे होगा ये। देखिए रिटेलर के लिए, फॉर रिटेलर MP कितना है, मतलब एक का मान लीजिए आप, एक आर्टिकल का MP है 10 रुपी। ठीक है, तो 40 का कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, और CP कितना हो जाएगा, 36 पेन का। ठीक है, तो 36 का इंटू 10 करेंगे तो 360 हो गया ये। ठीक है, एक आर्टिकल का अगर 10 रुपये है तो 40 का 400 हो गया और CP 36 का 360 हो गया। अब देखिए उसने बोला है 1% का डिस्काउंट भी दिया है। अब देखिए अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल बनानी है ना, तो देखिए CP MP का रेशियो हम वैसे भी लेते थे, तो यहाँ भी ले लीजिए, 4 10 जा 40 और 4 9 जा 36, मतलब 100 और 90 आ गया। ठीक है, MP और CP आ गया 190 आपका। अब देखिए 1% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो डिस्काउंट किस पे देगा, वो MP पे देगा ना। तो अगर 100 का MP है, उस पर 1% का डिस्काउंट दे रहा है, तो SP कितने का आ जाएगा, 99 का। 100 का 1% एक ही होता है, तो अगर CP आपका 90 का है, SP आपका 99 का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का प्रॉफिट परसेंट ही बताना है अपॉन CP 90 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1/10, तो 10%, ऑप्शन C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोहित परचेज्ड अ पैकेट ऑफ 16 पेन्स एंड गॉट 4 पेन्स फ्री विद इट। ही मार्क द प्राइस 20% मोर देन द CP।
इफ ही डिड नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट एंड सोल्ड ऑल द पेन्स 20 पेन्स, ओके, ऑल द 20 पेन्स एट दिस प्राइस, देन व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए सबसे पहली लाइन का तो हो गया, मतलब ये कि बाय 16 गेट 4 फ्री, ठीक है। अब रिटेलर के लिए क्या था, ही मार्क द प्राइस 20% मोर देन द सीपी। अब देखिए या तो आप ऐसा कीजिए 16 और 4 को यहीं काट लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो मतलब बाय 4 गेट 1 फ्री। सेम ही बात होगी ये, अगर आप 16 और 4 को लेके भी करेंगे तब भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बाय 4 गेट 1 फ्री के हिसाब से कर लेते हैं। देखिए मार्क प्राइस कितने का होगा, तो एमपी कितनी आइटम्स का आ जाएगा, 5 आइटम्स का आ जाएगा, ठीक है। और सीपी पैसे कितने के देगा, वो 4 आइटम्स के ही देगा ना वो। अब उसके बाद क्या बोला है, ही मार्क द प्राइस 20% मोर देन द सीपी, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर आपका सीपी 5 है और एमपी उस पर 1 ज़्यादा, 20% मोर मतलब 1 ज़्यादा, सीपी 5 है तो एमपी 6 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ओके, सीपी 5 है, एमपी 6 हो गया। अब देखिए अगर एमपी आपका 5 आइटम्स का था तो उस पर 6 की कॉस्ट है, ठीक है, तो कितने की आ जाएगी टोटल, 30 की। और सिमिलरली सीपी पे 5 की है तो 20 की। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, देन व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट परसेंट बताना है ना, तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, ठीक है। 10 का प्रॉफिट आ रहा है 20 पे इंटू 100, तो मतलब 1/2 मतलब 50%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बाउट 50 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। फॉर परचेजिंग बल्क क्वांटिटी ही वॉज गिवन 5 kg ऑफ व्हीट, मार्क प्राइस ऑफ विच वॉज 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ राइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। Had the retailer sold both items at their mark price to his other customers, then approximately what would be the profit percentage that the shopkeeper could earn। देखिए होमवर्क है आपका, जो अभी तक हमने पढ़ा वो वही कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में भी, खुद से ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, मैं बता दूंगा, या इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, पर एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अ पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ अ बुक एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज फ्री एज स्पाइसमैन कॉपीज, ओके। ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इज 75 रुपीज, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। देखिए प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है इसमें, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने किया वही है सेम, ओके। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।